गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन की सीरीज में यह अगला पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग परीक्षाओं में पूछे गए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? ऑप्शंस हैं ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे के नियम या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर की बात करें तो यह काम करता है किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग? फैराडे के नियम के आधार पर विद्युत मोटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है, किसका प्रोडक्ट है फोर्स? तो ऑप्शन है आपके द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। बल क्या होता है? पुश या पुल बल होता है, फोर्स होता है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो F = m/a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब हम तीसरा क्वेश्चन है आपका, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गद्दे पे जब हम बैठेंगे तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होगी, वह विरामावस्था में होगी, और जब हम उस पर बैठेंगे तो वह कहीं ना कहीं मूव होगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो वह स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो डी आपका विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बी ऑप्शन सही हो जाता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस प्रिंसिपल पर आधारित है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? ऑप्शन है निकिल, एल्युमिनियम, बिस्मथ या डी ऑप्शन है आपका ये सभी। तो चुंबकीय पदार्थों की बात करें, फेरस मेटल, तो जिनमें चुंबक के प्रति आकर्षण होने की क्षमता होती है वो फेरस एलिमेंट, फेरस मेटल कहलाते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकिल। निकिल में मैग्नेट के प्रति आकर्षण की क्षमता होती है, इसलिए यह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अचुंबकीय पदार्थ की बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? नॉन फेरस मेटल। तो ऑप्शन है आपके लोहा, निकिल, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो लोहा मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होता है, पीतल नहीं होता है और निकिल भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचुंबकीय पदार्थ यानी नॉन फेरस की बात की गई है तो पीतल इज द राइट आंसर। 6 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है वेबर, डोमेन, गॉस या हेनरी। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है और इसकी एसआई यूनिट या इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट पूछी गई है। तो 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? गॉस। गॉस मात्रक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कथन है देखते हैं। पहला है, जोहान क्रिश्चियन डॉपलर एक ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी था जिसने सबसे पहले 1842 में डॉपलर प्रभाव का प्रस्ताव रखा था। दूसरा है आपका, डॉपलर प्रभाव से यह पता चलता है कि ध्वनि की पिच तब अधिक होती है जब हम एक उच्च गति के साथ ध्वनि के एक स्थिर स्रोत का पता करते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? आपके विकल्प हैं केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप डॉपलर प्रभाव के बारे में जानते होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि एक जोहान क्रिश्चियन डॉपलर के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था 1842 में, ये भी सही हो जाता है। और डॉपलर प्रभाव से ये पता चलता है कि ध्वनि की पिच तब अधिक होती है जब हम एक उच्च गति के साथ ध्वनि के एक स्थिर स्रोत का पता करते हैं। तो ये दोनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिराज
जैसी प्राकृतिक घटना के बारे में निम्नलिखित कथन, उन पर ध्यान देना है। देखो, पहला आपका कथन, पहला स्टेटमेंट है, यह एक ऑप्टिकल घटना है जो पानी में भ्रांति पैदा करती है और एक असमान माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यह एक कथन है। दूसरा क्या है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो उस ऊपर वाले में भी यही सेम चीज़ लिखी है, प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। और सेकंड भी कथन है। तो ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड, दोनों या सभी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 9 का क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, दोनों, यानी सी, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन केशिका क्रिया के सिद्धांत में शामिल है। ऑप्शन है, तेल दीपक की लौ बढ़ाता है, केशिका क्रिया सिद्धांत को देखना है यहाँ पे। और बी ऑप्शन है, यह शाखाओं पत्तियों में वाष्पीकरण द्वारा पेड़ में लागू किया जाता है। तो यस, दोनों ये सही हो जाएंगे। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तेल दीपक की लौ बढ़ाता है, ये भी केशिका क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। और शाखाओं पत्तियों में पेड़ के द्वारा जल जो इवेपोरेशन होकर या वाष्पीकरण होकर जाता है वह भी केशिका क्रिया के सिद्धांत पे लागू होता है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की बात की गई है। तो इस परिघटना की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके, मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोंटनजन ने या बैकरेल ने। तो आप जानते होंगे इसकी खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। आपके ऑप्शन है, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या डी ऑप्शन है, रेडियो आयोडीन। तो चर्म रोग के उपचार में जो रेडियो आइसोटोप यूज होता है वह होता है आपका रेडियो फास्फोरस, यानी सी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है, एटम बॉम्ब, टेलीविज़न, एक्स किरणें या खनन का सेफ्टी लैंप। तो ऑटो हॉर्न की बात करें तो इन्होंने एटम बम की खोज की थी। आपका ए विकल्प करेक्ट हो जाता है। ऑटो हॉर्न किसके आविष्कारक माने जाते हैं, एटम बम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन, फ्रियॉन या फॉस्फिन। तो प्रशीतन इसमें कौन सी गैस यूज होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियॉन, सी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होगी। ऑप्शन है, कैलोरी, ओम, एम्पियर या मीटर। प्रतिरोध की बात की गई है यानी रेजिस्टेंस, और इसकी SI यूनिट पूछी गई है, मात्रक। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्पण की चौड़ाई को, यहाँ पे मिसप्रिंट है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को विड्थ ऑफ मिरर क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, यानी अपार्चर बोलते हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाता है, विड्थ ऑफ मिरर अपार्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, सी विकल्प इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर कुकर में यूज होते हैं अवतल दर्पण, ये विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। रिकमेंडेशन पूछा गया है नेत्र लेंस में। आपके ऑप्शन है, आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलिलरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो पावर ऑफ रिकमेंडेशन की बात की जाए अगर लेंस की, नेत्र लेंस की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलरी मेसेज द्वारा, यानी सेलरी पेशियों द्वारा। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन है आपके, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का या शक्ति का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का, यानी एनर्जी का। और ये भी पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो आपके 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधकता की
का मात्रक पूछा गया है, रजिस्टिविटी की यूनिट पूछी गई है। ऑप्शन है आपके ओम इंटू मीटर, ओम पर मीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। अगर हम रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता के फॉर्मूले की बात करें, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो को कुछ इस तरीके से बनाते हैं और प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है आपका प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपान लंबाई। तो यहाँ से आप मीटर स्क्वायर एरिया की और लंबाई की मीटर और रेजिस्टेंस के ऊपर अभी पढ़ा था ओम, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। आपका यूनिट कौन सा बचेगा? ओम इंटू मीटर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने या एम्पियर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो इसकी खोज की थी फैराडे ने। सी विकल्प सही हो जाता है। आगे है क्वेश्चन आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग या त्वरण। तो संवेग और वेग का अनुपात चेक कर लेते हैं। संवेग क्या होता है? P = mv यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। और वेग आपका v से डिनोट करते हैं, तो v और v कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? m फॉर मास यानी द्रव्यमान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्यानता की इकाई पूछा गया है। श्यानता यानी विस्कोसिटी। ऑप्शन है आपके पॉइज, पॉइजली, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। पास्कल किसकी यूनिट होती है? दाब की, सभी जानते हैं, प्रेशर की। और अगर हम श्यानता की यूनिट की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइज। श्यानता होती क्या है, विस्कोसिटी क्या होती है? तो किसी भी तरल के बहने का जो विरोध करने की क्षमता होती है उसी को हम श्यानता या विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसको हम किस में नापते हैं? पॉइज में नापते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन है संवहन, विकिरण, चालन और प्रकीर्णन। तो आणविक संगठन की बात की जाए तो यह ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से, मिसप्रिंट है, कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपली पूछा जाए तो यहाँ क्या प्रोसेस पूछा गया है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपके ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन नाम से जानते हैं। यानी सॉलिड से जो भी मैटर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन है आपके लेंस, कॉर्निया, पूरी आँख या रेटिना। तो नेत्रदान में जो नेत्रदान करता है उसकी आँख का जो हिस्सा दान किया जाता है वो होता है आपका कॉर्निया, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, वर्णानता, दूर दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। या क्या होता है, इस ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं जिनको यह डिफेक्ट होता है उनको पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती, तो वो मायोपिया से ग्रसित होते हैं या उसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ये विकल्प आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन है प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन या डिस्पर्जन। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग प्रकीर्णन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है तारे का दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारे का ताप। अगर हम किसी तारे के रंग के बारे में देखते हैं तो वह उसका टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य।
तो लेंस की बात करें, लेंस की क्षमता की बात करें, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। हम डायोप्टर यानी डी से डिनोट करते हैं। डायोप्टर में लेंस की क्षमता को नापते हैं और इसका एक रिलेशन होता है फोकस दूरी के साथ में, तो वो क्या होता है, डायोप्टर पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, या फोकल दूरी जो हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, और इसी पावर को हम यानी पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर से नापते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो ये थे कुछ इस प्रकार 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रकार इन प्रश्नों को तैयार कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें अध्ययन गैलेक्सी के साथ। धन्यवाद।